है आपके दिमाग में, तो इसको लेके बता देते हैं। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे दो दो चीजें तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। एक है जॉब और बीच में है पूरा प्रोसेस। ठीक है, जॉब और प्रोसेस का चक्कर है। ठीक, अब यहाँ पे जो जॉब्स हैं, ये वाली जो जॉब्स हैं, हम 3 एजेंसीज को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक जो जॉब्स हैं जो एसएससी के थ्रू कवर होती हैं, एक जो जॉब्स हैं जो बैंक्स के थ्रू कवर होती हैं, और एक जो जॉब्स हैं वो रेलवे के थ्रू कवर होती है। ठीक, अब इनका अब तक का जो प्रोसेस होता था, अब तक का जो प्रोसेस होता था वो क्या होता था कि इन सब का अपना एक सेपरेट एक एग्जाम तो टीयर 2 होता था, उससे पहले टीयर 1 इनका ये होता था, ऐसे ही बैंक्स का टीयर 2 होता था, फिर इनका टीयर 1 होता था, आरआरबी का टीयर 2 होता था और टीयर 1 होता था। ठीक है, अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग के स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, अब क्या होता था कि जैसे एक स्टूडेंट स्टूडेंट के दिमाग में आया कि भाई अब मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो वो सबसे पहले मालूम है क्या करता था, वो अपने इंटरेस्ट को देखता था कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो स्टूडेंट साइकोलॉजीज पर काम मैंने काफी साल से किया है। तो स्टूडेंट का जो मेरा इंटरेस्ट होता है ना, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इनको देख के बहुत कम होता है। इनको देख के बहुत कम होता है। स्टूडेंट का जो सबसे पहला जो होता है वो एक ही है, वो ये है कि उसको जॉब मिल जाए विद लेस एफर्ट्स। केवल ये होता है और कुछ नहीं होता है, जॉब मिल जाए विद लेस एफर्ट्स। बेसिक साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पे काम करती है, लेस एफर्ट्स। तो अब उसके लिए क्या है, हाँ, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव पहले से वो लोग इसी चीज को लेके चलते हैं। ठीक है, तो जब जॉब्स एंड लेस एफर्ट्स वाली बात है तो वो क्या करता था, वो इधर से ही तो कंपटीशन देख रहा है स्टूडेंट। स्टूडेंट कभी भी इधर से कंपटीशन नहीं देखता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि इसके आगे उसकी लाइफ कैसे चलने वाली है। तो वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इनमें से कोई एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को चूज कर लेता है और उसके बाद में फिर उस वाले ट्रैक पर वो चलने लगता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को ये वाला जो है ये टफ लगे, कुछ बच्चों को ये वाला इजी लगता है, ये वाला ट्रैक, तो वो इस वाले ट्रैक पे चलने लगते हैं। कुछ बच्चों को ये वाला इजी लगता है तो वो इस वाले ट्रैक पे चलने लगते हैं। कुछ बच्चों को ये वाला इजी लगता है तो ये वाले ट्रैक पे चलने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आ गया। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ये है कि ये पूरा पूरा जो है अलग अलग होने की जगह पे यहाँ पे एक एग्जाम हो गया है ये। ठीक, अब इसके आगे उसका जो रास्ता होगा वो इस तरीके से होगा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद में वो डिसाइड करे कि उसको किस डिपार्टमेंट में जाना है, वो उसके हिसाब से फिर अपने एग्जामिनेशन को दे। अच्छा, जो भी सिलेबस होता है, जो भी सिलेबस होता है वो ओरिजिनल में यहाँ का सिलेबस होता है जो इनके टीयर 1 में आता था। जैसे यहाँ का जो सिलेबस होता है, ये वाले सिलेबस में एसएससी का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मैथ्स भी है। ठीक, रीजनिंग नहीं है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इसके बेसिस पे होता है। बैंक्स वाले केस में रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के बेसिस पे होता है। रेलवे में जीके, मैथ्स, इनके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो मेन जो है ना, मेन जो काम है वो यहाँ यहीं पे करना होता है। पहले की कंडीशन में और आज की कंडीशन में कोई फर्क नहीं आया है। अगर आप यहां से क्लियर भी कर लेते हो, अगर ये सिलेबस आपका अच्छे से तैयार नहीं है तो आप उसके आगे जा नहीं पाओगे। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, मेरा पहले मैं लखनऊ में भी जो बैचेस वगैरह जितने भी मैं लखनऊ में, कानपुर में चलाए हैं, वहां पे मैं सबसे ज्यादा जो फोकस करता हूँ वो इस चीज पे करता हूँ। इनिशियल स्टेज में अगर ये चीजें तैयार हो गई तो इसी का कुछ पार्ट प्री के प्रोसेस में हम लोगों को मिलने वाला है। मेन ये चीज ध्यान दो, तुम इस पे मत ध्यान दो कि पहले मुझे प्री तैयार करना है, फिर उसके बाद में मैं मेंस तैयार करूंगा, फिर मैं
आगे जॉब करूंगा। तुमको जो ध्यान देना है वो इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, और इस वाले पोर्शन में जो चीजें होंगी उसी का कोई पोर्शन इधर आएगा। अब जैसे बैंक्स का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे करंट अफेयर्स पर केवल फोकस रहता है, जो कि 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स 8 मंथ्स की रहती है। रेलवे में अगर हम लोग जीके के बारे में बात करते हैं तो ये कंप्लीट जीके रहती है, जिसमें करंट का पोर्शन भी रहता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि यहाँ का जो कंप्लीट सिलेबस है इसमें से कुछ पोर्शन तुमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब इसकी कोई सेपरेट तैयारी की जरूरत थोड़ी है। तो मैं ये वाला जो सिलेबस है ये पूरा सिलेबस अपना तैयार करना है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारा इसमें स्कोर आ गया, अब तुम उसके आगे क्या बैंक के लिए अप्लाई करोगे, तो नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा ना फिर आपको। तो जो बेसिक जो चीजें हैं, जो तुम्हारा जो टोटल जो सिलेबस है, अगर हम लोग मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो ये अर्थमेटिक बेस्ड होता है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन तुमको बैंक में भी मिलते हैं, तुमको रेलवे में भी मिलते हैं और एसएससी में भी मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एसएससी के बारे में बात करते हैं तो एसएससी में कुछ एडवांस का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, ये वाले एडवांस का छोटा लेवल हम लोगों को रेलवे में भी देखने को मिलता है। जहां तक बैंक्स के बारे में बात है, बैंक्स में ये जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है इसके साथ में प्रोबेबिलिटी आ जाती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है, कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो तुम ये नहीं मान के चल सकते कि मुझे तैयार क्या करना है। भाई देखो, तुम्हें तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। बेसिक पर्सनैलिटी क्या है, आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ो और उसके बाद में फिर आप तैयार हो जाओगे इसके लिए। अगर आप अपने सिलेबस को तैयार नहीं करोगे, आप केवल अगर इस पर फोकस करके चलोगे तो यही निकलेगा, बस जॉब नहीं मिलनी। जॉब के लिए तो क्योंकि इसमें एकदम क्लियर कट है कि ये प्री बेसिस पर एक एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में उसका जो स्कोर होगा वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। तो 3 इयर्स मतलब पहले तुम प्रैक्टिस ये निकालो 1-1.5 साल में, फिर उसके बाद में नया जो एजेंसीज हैं उसके सिलेबस को तैयार करो, फिर उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, फिर ये लंबा प्रोसेस है। उसकी जगह पे छोटा प्रोसेस ये है कि एक ओवरऑल बिग सिलेबस को तैयार कर लो। ओवरऑल बिग सिलेबस को तैयार कर लो जो कि तुम्हारा आराम से तुम्हें क्लियर करा दे। ठीक है ना, अभी तक मैं ये देखता था कि बच्चे जो है ना, जब क्लास में बैठा पढ़ाता था मैं तुम लोगों को, तो तुम लोग क्या थे, कुछ लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता था कि अरे यार ये हमारे कोर्स की चीज नहीं है। तो अब ये मत देखो, जॉब की तैयारी करो। जॉब के लिए तुम्हें बिगर सिलेबस को तैयार करना होगा। बस केवल मेरा तुम लोगों से यही कहना है, ज्यादा इसके एनालिसिस में मत जाओ। ओवरऑल बिगर सिलेबस कैसे तैयार होता है, चाहे तुम छोटा सिलेबस तैयार कर लो चाहे तुम बिगर सिलेबस तैयार कर लो, टोटल अगर हम कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ में अगर काम करते हैं, एवरी डे हम 2 से लेकर 3 घंटा न्यू चीजों पर काम कर लेते हैं, न्यू थिंग्स पे काम करते हैं, प्लस ओवरऑल जो तुम्हारा सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी गाइडलाइन मैं दे देता हूँ कि तुम लोगों को अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। बस केवल सिलेबस तो अपने आप कवर हो ही जाता है। हैबिट्स को चेंज करने के लिए एवरी डे का जो तुम्हारा शेड्यूल है उसमें न्यूज़पेपर, चाहे आप कोई भी हो, न्यूज़पेपर आपको कम से कम 2 आवर्स का स्टडी करना होगा। मिनिमम 2 आवर्स आपको न्यूज़पेपर को देने ही देने। ये नहीं कि 5 मिनट दे दिए न्यूज़पेपर हमारे बस का नहीं है सर, हम न्यूज पढ़ देख लेते हैं, आज तक देख लिया, एनडीटीवी देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ये सब नहीं। अब न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज नहीं देखनी है। ये न्यूज तो तुमको बहुत सारी मिल जाती है, व्हाट्सएप पे भी आती रहती है, तुम्हारा फेसबुक पे भी आती रहती है, इंस्टाग्राम मुझे आइडिया नहीं है लेकिन शायद उसमें भी कुछ इसी टाइप का चलता होगा। न्यूज़पेपर देखना है, और न्यूज़पेपर के साथ में आपके पास में एक बहुत ही अच्छा चैनल है दैट इज डीडी न्यूज, आपको ये भी देखना होगा। पर्सनैलिटी चेंज करनी है ना, तो इसके अंदर में टेस्ट डेवलप कर लो, ये 2 काम करो। अब अगर तुमको न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो तो तुम यहाँ पे अगर इंग्लिश डेली को लगा लो, इंग्लिश डेली अगर ले लोगे तो इसके साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का भी जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा, तैयार होने लगे। बेसिक इंग्लिश के साथ में क्या है, इंग्लिश के साथ में अंडरस्टैंडिंग होती है। इंग्लिश पे मैं किसी और दिन अच्छे से चर्चा करूंगा। अभी हाल फिलहाल में तो तुम्हें अपनी हैबिट्स में, तुम लोगों की हैबिट में ये है ही नहीं, किसी की भी हैबिट में नहीं है। मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, पहले के बच्चों में भी नहीं थी, आज के बच्चों में भी नहीं है।
लेकिन क्वेश्चंस जो है ये तुम्हारे क्वेश्चंस यहीं से रेज अप होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से रेज अप होते हैं। सेकंड जो है जीके का जो सबसे बड़ा पोर्शन जो कवर्ड होता है वो ये है कि इनका रेफरेंस लेते हुए जो तुम्हारा प्रीवियस जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको भी देखना होगा, बस केवल ये है। तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी कोई ना कोई अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश डेली पढ़ने का फायदा क्या होगा कि जो तुम लोगों का रीडिंग कम्प्रीहेंशन है ना, उसमें नॉर्मली जो आइडियाज होते हैं वो वाले आइडियाज इसी चीज पे बेस्ड होते हैं जो न्यूज़पेपर्स में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। तो ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलने वाली है तुम्हारी। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी में अगर ये चीज शामिल नहीं है तो सबसे पहले तो इसको शामिल करो, पहला। दूसरा ये है कि एवरीडे, क्योंकि तुम मेरे साथ में जुड़े हो, मैं एवरीडे कुछ ना कुछ एक टास्क तुमको देता हूँ रिलेटिंग टू मैथ्स और रिलेटिंग टू रीजनिंग भी हम स्टार्ट कर देंगे अभी। पहले मैथ्स का सिलेबस ज्यादा है, मैथ्स पे ज्यादा काम करना है, तो इसीलिए पहले मैथ्स चल रही है। जो ये टास्क देता हूँ इसको डेली के डेली निपटाते जाओ, बस। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मुझे क्या करना है? तुम अपना ओवरऑल बिग सिलेबस को तैयार करने के लिए तैयार रखो बस अपने आप को। अब तक जो भागते आए हो ना कि अरे नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, अरे केवल पजल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अरे केवल डीआई कर लेते हैं, केवल डीआई कर लेंगे या नौकरी मिल जाएगी, मिली नौकरी नहीं मिली। ठीक है, आपके जो इससे पहले के जितने भी आपने जिनको भी मेंटर्स बना रखा है वो सबके सब भी इसी तरीके से बोलते हैं कि अरे बैंक की नौकरी में कुछ नहीं है, बैंक बहुत इजी है, आपको बस डाटा इंटरप्रिटेशन तैयार करना है, सीरीज तैयार करनी है, ये तैयार करना है, वो तैयार करना है, और आपको बैंक में रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। आप लगे रहते हो उसमें, लगे रहते हो, उसकी जगह पे ओवरऑल सिलेबस को तैयार कर लो, जहां से भी जॉब मिलती है उसको अप्लाई कर दो, आपको जॉब मिल जाएगी। मेन तो काम, चाहे तुम बैंक के थ्रू जॉब लो, किसी के भी थ्रू जॉब लो, जॉब तो जॉब होती है। जॉब की बेसिक डेफिनेशन ये है 8 आवर्स के लिए आप अपने आप को दूसरे के हवाले कर रहे हो, उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है, सिक्योर सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट जॉब में, बस केवल ये है और कुछ नहीं है। तो चीजें समझ में आ रही हैं कि इसको नहीं फोकस करके ओवरऑल बिग सिलेबस को फोकस करना है। इसके लिए टेंशन मत लो, ये अपनी ये वाली जो हैबिट है जो आज तक नहीं पड़ी है, ठीक है, उस पर डाल दो। एक चीज और बताता हूं, वो बहुत ही है, वो है बिकम पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये थोड़ा सा मेरा पहला लेक्चर है नए बच्चों के लिए कि ये इकोसिस्टम क्या है। देखो, इकोसिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जिस सिस्टम को आप जाकर ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। अभी ये वाला जो आपका जो सिस्टम है, जो प्रेजेंट सिस्टम है, इससे छेड़कर नए सिस्टम की तरफ तुमको जाना है, तो यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी चेंजेस तो लाना ही पड़ेंगे। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करोगे और बाई चांस अगर यहाँ पे भी पहुंच जाते हो तो यहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। आ गया? तो अपने जो पर्सनैलिटी चेंजेस को जब करना है तो वो पर्सनैलिटी चेंज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। कोई सिलेबस नहीं होता है इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग, इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। अब डायरेक्टली मत पूछ लेना कि सर क्या फायदा मिलने वाला है, इतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही खास बात है मेरी कि मैं नहीं बताता। न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट प्लस डीडी न्यूज इज इंपॉर्टेंट। किसी भी एक टाइम की डीडी न्यूज जरूर देखो, तो अपनी पर्सनैलिटी को चेंजेस कर लो, इकोसिस्टम अपने आप डेवलप हो जाएगा। दूसरा जो है, इस इकोसिस्टम में यू शुड बी रेडी टू वर्क इन ऑल सर्कमस्टांसेस। यही तो है ना, रेडी टू वर्क इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे जाके तुम ये नहीं बोलने वाले हो कि अरे ये काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्यों नहीं करोगे? तो बेटर है कि आप अपने आप को जब ये रेडी टू वर्क इन ऑल सर्कमस्टांसेस, तो रिलेट योरसेल्फ टू ऑल सिलेबस, पूरा सिलेबस को तैयार कर लो, तो तुम अपने आप को ढालने के लिए तैयार हो जाओ। मेन चीज ये है, रेस्ट्रिक्शंस आप लगा के चलोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसके साइड इफेक्ट्स जॉब लगने के बाद में फिर और ज्यादा आने लगेंगे, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। तो बेटर यही है कि बिकम पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम जो यहाँ पे चल रहा है, जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हो, उसके हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना।
दिस इज माई ओनली मैसेज टू यू ऑल। पर्सनैलिटी को चेंज करो, बाकी सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जो प्रोसेस है उसके हिसाब से आप अपने आप को चेंज मत करो, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो कि आपकी पर्सनैलिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको चेंज करना शुरू कर दो, बेटर रहेगा। और डिसिप्लिन के साथ में चेंज करो, ज्यादा मत पढ़ो। और एक चीज और बताता हूं, बिकम नेचुरल, टेक 8 आवर्स स्लीप, दैट इज मस्ट। 7 to 8 आवर्स की पूरी कंप्लीट नींद ले लो पहले, उसके बाद में जो रिमेनिंग टाइम है उसमें डिसाइड करो कि तुम्हें कौन से काम प्रायोरिटीज पे लेने हैं। तो मेरे हिसाब से 8 आवर्स की स्लीप लेने के बाद में जो बचा हुआ टाइम है उसको केवल इसी चीज पे फोकस करके करो। 7 to 8 मंथ्स में तुम्हारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये नहीं होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि ये काट देते हैं, इसको तो 6 घंटे करेंगे और बाकी के जो जगह हुए हैं उसमें खूब टाइम इधर उधर देंगे, वो चीज नहीं है। ठीक है ना, आ गया समझ में? इतना काफी है। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैसेज में टाइप करना चाहो तो टाइप कर दो, व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल अगर बोलना चाहो तो पर्सनल बोल दो। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए चेंज योर पर्सनैलिटी। अभी तुम लोगों के अंदर में बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे दिखाई देती हैं और मैं बस बोल सकता हूं, क्योंकि देखो 1% पर्सन ही सिलेक्ट होने वाला है, 1% से ज्यादा सिलेक्शन रेट नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। तो आपको 1% बनने के लिए चेंज तो करना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि आप 1% लायक हो। अभी 1% लायक होते तो यहाँ क्यों बैठे होते, वही 1% में काम कर रहे होते ना उन लोगों के साथ में। नेचुरल तो है नहीं, आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा उस इकोसिस्टम के हिसाब से। तो मेरा कहना है कि ज्यादा घबराओ नहीं और अपना चुपचाप काम करो। ये तो सरकारी नीतियां हैं, ये चेंज होती रहेंगी, लेकिन जो बेस है ना, बेस